आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर 1 पार्ट 1। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, विच डेट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, व्हाट इज कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। पहले हम पढ़ेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरिकल were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which ruler, crown or battles were fought. In the common sense notation, history was synonymous with dates. आगे पढ़ते हैं। इसमें कहना चाह रहा है हम जो हिस्ट्री है उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं डेट, क्राउन और बैटल से, कब इसको गद्दी मिली थी और कब इसका बैटल हुआ था, जो भी हिस्ट्री में राजा आते थे। आगे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट अकर ओवर टाइम बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. All such historical questions refer us back to notation of time. People in India did not begin drinking tea. One fine day they developed a taste for it over time. इसमें कहना चाह रहा है जो हिस्ट्री है उसमें कभी भी चेंज आ सकते हैं, किसमें, टाइम में, और मोमेंट हम इसका देख सकते हैं, उस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं हिस्टोरिकल पे। और जो पीपल है इंडिया में डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी, वो शुरू नहीं कर सकते टी एक ही दिन फाइन डे में पीना। ये अलग अलग दिन अलग अलग टेस्ट ढूंढते रहते हैं चाय पीने के लिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा टी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल was established or the national movement started or change took place within the economic and society. Why do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. इसमें कहना चाह रहा है कि कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई भी क्लियर डेट नहीं है इसकी, और इसका कोई सिंगल डेट फिक्स नहीं हो सकता ब्रिटिश रूल में। आगे बढ़ते हैं एज यू हैव seen in history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. आपने हिस्ट्री की बुक्स में देखा होगा पास्ट 2 years में जो हिस्टोरीज है उसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं हम और क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच डेट्स, बाय व्हाट criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the date around which we compose our story of past, are not important of their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. इसमें कहना चाह रहा है कोई भी हम सेट नहीं कर सकते डेट इम्पोर्टेंट, और कोई भी हम डेट पे कंपोज नहीं कर सकते हिस्ट्री। हम सिर्फ फोकस कर सकते हैं किस पे, इवेंट्स पे जो भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया। द रूल ऑफ ईच गवर्नर वॉज इम्पोर्टेंट. These histories began with the rule of first
Governor General Warren Hastings, and ended with the last Viceroy लॉर्ड माउंटबेटन। आपको इस फोटो में फर्स्ट गवर्नर जनरल दिखाई दे रहे हैं और सेकंड फोटो में आपको लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन दिखाई दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक देयर लिंक टू द पर्सनैलिटी टू देयर एक्टिविटीज़ पॉलिसीज़ अचीवमेंट। यह हिस्ट्री बुक में पर्सनालिटी बताई गई है किस किस की, एक्टिविटीज़ की, पॉलिसी की और अचीवमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियड। इन 1817 जेम्स माइल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल philosopher, published a massive 3-volume work, A History of ब्रिटिश इंडिया। जो जेम्स विल है, ये आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, ये जेम्स विल है इन 1917 स्कॉटिश में। इन दिस वी डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस periodization become to be widely accepted। आगे पढ़ते हैं। So the terms through which we periodize, that is democrat, the difference between periods become important. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forms of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. It is under the British rule. People did not have equality, freedom or liberty. Many historians therefore refer to this period as colonial। जो भी पीरियड है उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? मॉडर्निटी, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी। और ब्रिटिश रूल में हम क्या नहीं मिलता था पीपल को? इक्वलिटी मतलब सबको मतलब भेदभाव करते थे, और फ्रीडम, कुछ भी करने का कुछ फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? इन दिस बुक यू रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द country and establish their rule, subjecting local नवाब्स and राजास। लोकल नवाब्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोकल नवाब्स हैं। You will see how they established control over the economic and society, collected revenue to meet all the expenses, bought the goods they wanted at the low price, produced crop they needed for export। इसमें कहना चाह रहा है वो कंट्रोल करते थे किस पे? अपनी इकोनॉमी पे, अपनी सोसाइटी पे, और कलेक्ट करते थे एक्सपेंसिव, और क्या बॉट करते थे? बॉट मतलब लेना। क्या लेते थे? लो प्राइस पे क्रॉप्स लेते थे जो एक्सपोर्ट कर सकते थे और जो उनकी ज़रूरतें थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसी। यू विल ऑल्सो come to know about the change British rule brought about the values and tastes, custom and practices. What is the? That is why the book is called Our Past in the Plural। हमारी बुक का नाम क्या पड़ा है? Our Past in the Plural। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकॉर्ड्स कैसे बनाते थे? वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव डैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिश पीपल थे वो सोचते थे
की जो राइटिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू क्लियर रिटर्न अप, ये सब कुछ रिटर्न में लेते थे। क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन रिटर्न में लेते थे, प्लान भी रिटर्न में लेते थे, पॉलिसी डिसीजन भी, एग्रीमेंट भी, इन्वेस्टिगेशन भी, ये सब कुछ क्लियरली रिटर्न लेते थे। वंस दिस वाज डन, दिस वुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। जब ये सब कुछ हो जाता तो अच्छी तरह पढ़ते थे और इस पे चर्चा करते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिस कंजर्वेशन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। मेमोस कौन सी होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको नोटिंग दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पिक्चर में आपको रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यह हमारा मेमो, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स था। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। जो भी ब्रिटिश था, ब्रिटिश पीपल थे, वो सोचते थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स बहुत केयरफुली, मतलब बहुत अच्छी तरह कहीं पे रखे हो। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टर, द कमिश्नर ऑफिसर, द प्रोविजनल security, the law courts, all had their records room। जो भी ये सारे हैं, इन सब के रिकॉर्ड्स रूम बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीज एंड म्यूजियम। म्यूजियम कौन से होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा आर्चीज एंड म्यूजियम है। were also established to preserve important records। ये आर्चीज एंड म्यूजियम भी एक तरह रिकॉर्ड्स रखने के लिए बनाया जाता था। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीडेड इन द आर्चीज। जो भी 19th century में एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर और मेमोज बनाए गए थे, वो अभी भी पढ़े जाते हैं आर्चीज में। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी नोट्स एंड रिपोर्ट्स थे उसको प्रिपेयर करा जाता था डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसके लिए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड के लिए और डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphies, that is by those who specialized in the art of beautiful writing। कैपिलरी राइटिंग कौन सी होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये हमारी कैपिलरी राइटिंग है। बाय द मिडल ऑफ द 19th century with the separate of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department। आगे 19th century में स्प्रेड करते थे ये प्रिंटिंग करते थे, मल्टीपल कॉपीज़ निकालते थे रिकॉर्ड्स की और इसको एक जगह स्टोर करके रखते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, विच डेट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, व्हाट इज़ कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। थैंक यू।